नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं स्पिन आई न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत राजस्थान से। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर का सियासी संकट फिलहाल तो थमने का नाम नहीं ले रहा। दिसंबर के पहले हफ्ते में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंचने वाली है और वहां पहुंचने से पहले गहलोत और पायलट के बीच का जो युद्ध है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर असर पहुंचा सकता है। और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का कहना है कि गहलोत ने इस चिंगारी को भड़काया ही इसलिए ताकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर पानी फिर जाए। क्या गहलोत के मंसूबे ऐसे हैं? और अगर ऐसे मंसूबे हैं तो क्या कांग्रेस में आगे समय तक वो रह पाएंगे? और पायलट को जिस तरह बड़ा समर्थन गांधी परिवार की तरफ से और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से मिल रहा है, उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में राजस्थान के अंदर सीएम कुर्सी की कमान पायलट ही संभालेंगे, जो कि हकदार भी हैं। अब जानने की कोशिश करेंगे, हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ हैं। आशिफ सर हमारे साथ मौजूद हैं। आशिफ सर, जो राजस्थान में चिंगारी उठी है गहलोत की तरफ से और जिसमें हम कांग्रेस के विधायकों का समर्थन पायलट के लिए देखे जा रहे हैं, लेकिन गहलोत जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। क्या वजह है कि गहलोत को इतना गुस्सा आया कि इस तरह की बातें करना शुरू कर चुके हैं और पायलट के खिलाफ बिल्कुल ही खड़े हो गए हैं? देखिए राहुल सर, इसमें कोई शक नहीं है। अशोक गहलोत जो इस वक्त कर रहे हैं या जिस तरह से सचिन पायलट को गद्दार बता रहे हैं, जब वो खुद को पता चल जाता है कि अब हमारे हाथ से सत्ता जाने वाली है या फिर हमारी जिम्मेदारियां छीनने वाली हैं, तो लोग इस तरह से बौखला ही जाते हैं। कहीं ना कहीं एक तरह से पीएम मोदी का उनको तारीफ़ करना और उसके बाद से सोनिया गांधी की बात ना मानना, उसके बाद ये सब चीज़ें हम सब देखते रहे, तो वाकई में एक सवाल तो रह ही जाता है। और यही वजह है कि सचिन पायलट को इस वक्त जो है, देखिए सोनिया गांधी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, नहीं राहुल गांधी की तरफ से बयान आया। हाँ, ये ज़रूर है कि इस वक्त जो कहा उन्होंने पलटवार जरूर कहा कि जो संवैधानिक पद पर नेता बैठे हैं उनके जो है मुंह से इस तरह के भाषा ठीक नहीं लगता। बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठ के आप जो है गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो सोचिए जो नीचे ले कार्यकर्ता है वो फिर उनके दिल पर जो है किस तरह की भाषा आएगी। आशिफ सर, एक सवाल ये भी है कि अभी हाल ही में पीएम मोदी ने जिस तरह गहलोत की तारीफ की, क्या उसके बाद कुछ ऐसे आसार लग रहे हैं कि राजस्थान चुनाव से पहले जो है गहलोत भाजपा की तरफ रुख कर लेंगे? क्योंकि भाजपा को जरूरत है राजस्थान में कैसे भी करके सरकार बनाई जाए। पायलट को भी वो अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पायलट ना सही गहलोत सही। क्या इस तरह की रणनीति भाजपा खेल रही है जिसका नुकसान कांग्रेस को होगा? देखिए राहुल सर, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि भाजपा की जो सबसे बड़ी कमजोरी रही है, 2-3 राज्य में बताता हूँ। अगर आप चले जाते हैं बिहार या फिर आप आते हैं दिल्ली या फिर आप जाते हैं पश्चिम बंगाल, यहाँ उनके पास चेहरा नहीं था और जिसकी वजह से सीएम चेहरा न होने की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हाँ, बिहार में नीतीश के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई है, तो बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा मसला है कि राजस्थान में उनके पास चेहरा नहीं है सीएम का। और यही चीज़ मध्य प्रदेश में भी नहीं था और इसीलिए पहले कांग्रेस की सरकार बनी, भले ही सिंधिया जब बगावती तौर अपनाए तब जाकर बीजेपी की सरकार बनी। तो वाकई में एक चेहरे की वजह से ही आज वो ये तमाम खेला कर रहे हैं और पीएम मोदी भी जान रहे हैं इन चीज़ों को। यही वजह है कि उनकी तारीफ करते नजर आए और यही वजह है कि अशोक गहलोत के भी बोल जो तेवर बदल रहे हैं, मुझे लगता है कि यही वजह हो सकती है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि शायद जनता चीज़ों को परख रही है, समझ रही है, तो गहलोत की चर्चा पहले भी हो रही थी, सचिन पायलट की चर्चा पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही है। और यही वजह है कि अब अशोक गहलोत को लग गया कि भाई मेरा पत्ता साफ होने वाला है, इससे बेहतर है कि कुछ पूरे चीज़ों को इतना ड्रामा कर दो ताकि ना वो ही खा पाए ना हम खा पाए, यानी कि हमारे हाथ से चली जाएगी, लेकिन हम पायलट को नहीं बनने देंगे। ये उनका जिद है और मुझे लगता है यही जिद उनको ले डूबेगा। पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, भले ही कुर्सी हमारे हाथ से चली जाए, भले ही कांग्रेस पार्टी बाहर का रास्ता दिखा दे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पायलट को लेकर जिस तरह से रुख है गहलोत का, वो फिलहाल सोनिया को तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। और जयराम नरेश हैं या फिर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको भी ये बात अच्छी नहीं लग रही है। क्रांति हमारे साथ जुड़ी हुई है और क्रांति से एक सवाल रहेगा, जो चुनाव है राजस्थान का, गहलोत के चेहरे पर लड़ेंगे तो जीतेंगे या पायलट के चेहरे पर लड़ेंगे तो वापसी अगले साल हो रही है? देखिए, यहाँ पर जाहिर सी बात है कि पायलट के चेहरे पर खेल करके ही पिछली बार सत्ता में वापसी की थी उन्होंने, तो जाहिर सी बात है कि इस बार भी वही रहेगा कि पायलट के चेहरे पर ही खेला जाए। लेकिन देखिए, गहलोत का चेहरा भी उनके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विधायकों के एक बड़े गुट की बात यहाँ पर होती है और ये माना जाता है कि विधायकों का जो ये गुट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है समर्थन देता है कांग्रेस को। नहीं तो अगर मान लीजिए कि चलिए जनता आपको पसंद कर रही है, लेकिन अगर पार्टी के नेता भी अगर आपको नहीं पसंद कर रहे हैं तो फिर आप कैसे जीत जाएंगे? तो मुझे लगता है कि खड़गे
को यहाँ पर बहुत ही समझदारी के साथ जो एक ऐसा फैसला लेना होगा जिससे कि ना पार्टी के नेता टूटे और ना ही जनता बिखरे। तो देखिए, जनता और नेताओं को एक साथ मेलजोल करके चलना होगा। तो मुझे लगता है कि दोनों ही नेता के पास 50-50 चांसेस है, क्योंकि दोनों ने अपनी जगह एक जगह पर जो है वर्चस्व को कायम करा, क्योंकि एक ही बार में आप सारे नेताओं का तबादला नहीं करा सकते, उनको बदल करके किसी दूसरे को हायर नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा गुट जो इस वक्त गहलोत के सपोर्ट में, उसको हटा करके बदला नहीं जा सकता। लेकिन अगर नहीं बदला गया, नहीं नेता का चेहरा बदला गया, ना ही जनता के सामने ये कहा गया कि चलिए पायलट हम लेकर के आ रहे हैं इस बार, तो देखिए जाहिर सी बात है कि उस पायलट के ऊपर या तो भाजपा दाव खेल करके उन्हें चुनावी मैदान में उतार देगी, या तो फिर उस पायलट के ना होने की कमी को देख करके जनता खुद भाजपा की तरफ चली जाएगी। देखिए, एक बात तो है और जनता ये कह रही कि पायलट के दम पर ही अगली बार सरकार बनाएंगे, और सरकार तो तभी रिपीट होगी जब पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। क्यों पायलट पर जोर दिया जा रहा है या क्यों पायलट का समर्थन किया जा रहा है, इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है। दरअसल अभी की जो तस्वीर है, अभी के जो हालात हैं, वो सीधे तौर पर बता रहे हैं कि गहलोत के पास विधायकों की उतनी संख्या नहीं है, गहलोत का पकड़ उतना नहीं है राजस्थान में जितना होने की बात कही जा रही है। और बहुत बड़े हद तक की जो स्थितियों को हम देख रहे हैं, बहुत बड़े हद तक के माहौल को हम देख रहे हैं, उससे ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि अशोक गहलोत जो ये कह रहे हैं कि मेरे साथ 70 से 80% विधायक है, जिनका ये कहना है कि मेरे साथ जनता का समर्थन है। एक वक्त में सचिन पायलट के पास 20 विधायक थे एक वक्त में, लेकिन 20 से कब वो दुगना हो गए, कब वो 20 से 80 हो गए और 20 से 60-70 के बीच में हो गए, ये गहलोत को भी नहीं पता। गहलोत का समर्थन कर रहे विधायकों का भी पायलट को समर्थन मिल रहा है, क्योंकि उन्हें ये बात पता लग गई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे नेता, बड़े आला कमान जो हैं, ये सचिन पायलट को समर्थन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, गहलोत ने जो बगावत की, इस बगावत को ये विधायक नहीं दोहराएंगे, क्योंकि गहलोत की गलती का खामियाजा ये नहीं उठाना चाहते। तो जो विधायक अभी वक्त में गहलोत को समर्थन कर रहे थे, वो पायलट के साथ आ गए। इससे पायलट के विधायकों की संख्या बल बढ़ गई है, जिससे पायलट की शक्ति राजस्थान में बढ़ी है और गहलोत का दबदबा कम हुआ। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।